बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ 2022 का। ये पेपर है संस्कृत का और पेपर हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, तो उसी का पेपर है ये। संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र है अर्थात पेपर 1 है, जिसका नाम है वेद व्याकरण तथा निबंध। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे, यानी कि 100 नंबर का पेपर था। यानी अधिकतम अंक यानी कि जो पूर्णांक आपका होता है वो 100 नंबर का था। ओके, देखिएगा यहाँ पर गलती से तृतीय वर्ष लिख गया है, सेकंड ईयर का ही पेपर है। देखिए, तो ये वेद व्याकरण तथा निबंध ये पेपर जो है बीए पार्ट 2 यानी कि बीए द्वितीय वर्ष का पेपर है। नोट में आपसे कह रहा है कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। खंड आ यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे आते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। नोट आपसे कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। एक प्रश्न सही तरीके से करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से 20 नंबर यहाँ से आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया था, 50 शब्दों में आपको लिखना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि होता जो शब्द है ये किस वेद से संबंध रखता है, इसके बारे में पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वपठित इंद्र सूक्तम के ऋषि का नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। आपको बता दूं कि ये पेपर इसलिए मैं दिखा रहा हूं ताकि जो अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो देख लें और इन प्रश्नों को तैयार कर लें, ताकि उनके भी पेपर में अगर ये प्रश्न आए तो आसानी से आप कर लें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित हिरण्यगर्भ सूक्त में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि अथर्ववेद के ऋत्विज का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, ये बताएं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितनी बल्ली है, इसके बारे में बताएं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नचिकेता द्वारा याचित तीनों वरों का नाम बताइए। फिर नचिकेता ने जो तीन वर याचना के स्वरूप में मांगे थे उसके बारे में बताएं। वहीं आगे आपसे कह रहा अगला प्रश्न पूछा आ रहा कि कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र का उल्लेख करिए। ये प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्ञः पुरुषा में राज्ञः में कौन सी विभक्ति है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न था। अब बात करते हैं खंडबा की। खंडबा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। खंडबा से लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर 5 प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा। सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने पड़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न का आपको अथवा करके एक प्रश्न दिया जाएगा, तो उसके चाहे आप अथवा के ऊपर वाला करेंगे चाहे वो करेंगे, अर्थात विकल्प में एक और मिलेगा आपको। तो मान लेते वो प्रश्न आपको नहीं पता है तो उसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हो। इस प्रकार से 5 प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न का आपको 10 नंबर मिलेगा, 50 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधोलिखित मंत्र का ससंदर्भ अनुवाद हिंदी में लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये मंत्र है। मंत्र लिखा हुआ है आपके समक्ष, यहाँ पर आप देख सकते हो। कहें तो आप, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, इसको पढ़ दूं क्या? चलिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से। मंत्र है कि विष्णोणु कंग वीर्याणि प्रावोचम यः पार्थिवानि विममे राजंसि यो असकम भयायुन्दुन्तरः साध अस्त विचक्रमाण अस्तनो धूरागायः। ये मंत्र है, इसकी आपको व्याख्या करनी थी। वही अथवा करके दूसरा आपसे व्याख्या करने को लेकर के प्रश्न। अब मान लेते ऊपर वाला अगर आपको नहीं पता है कि इसकी व्याख्या सासंदर्भ तरीके से कैसे करनी है तो आप ये कर सकते थे। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान सुनने का प्रयास करेंगे। संस्कृत है, बड़ी जटिल शब्दावली है। वैसे संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। संस्कृत भाषा जो है भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कहलाती है। संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्य और अवहट्य से करके बनी आपकी क्या? हिंदी। और उसी हिंदी को हम लोग आज पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं पे तो ये आदि भाषा है, जननी है, मातृभाषा की श्रेणी में है। सभी भाषाओं की क्या है? माता है, जननी है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर श्लोक है कि यो जात एवं प्रथमो मांशान देवो देवान् क्रतुनः पर्यभूषतः यस्य सुषमा द्रोदसी अभ्यम सेताम नृमणस्य महिमासा जनासीन्द्रः। ये आपकी जो है श्लोक था। वहीं नेक्स्ट देखिएगा तीसरा, अधोलिखित मंत्र की हिंदी में साप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी प्रसंग भी आपको बताना है। ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है कि अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मादिशे संखे हंतवाऊ अहम जनाय समद किसणौ
महम ध्यावा पृथ्वी या विवेश। ये मंत्र था। वहीं आगे देखते हैं अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया था। ये देखिए, अगर वो वाला आपको प्रश्न करने में सेटेबल नहीं है, अच्छे तरीके से आपको नहीं आ रहा, तो इसके स्थान पर आप ये कर सकते हो। और ये जो मंत्र है कहीं ना कहीं पे ये दक्षिणा चढ़वाने का मंत्र है। पूजा वगैरह में आप कभी पंडित जी आपके यहाँ पर आएंगे तो ये वैदिक मंत्र है। और कभी कभी जो आपके पंडित जी लोग होते हैं यही मंत्र का उच्चारण करते हैं। और मंत्र कौन सा है? ये दक्षिणा चढ़वाने का मंत्र खास करके माना जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि हिरण्यगर्भः समत्ता समवर्ता गृहे भूतस्य जाता पतिरेकासीत सादाधार पृथ्वीधामुते माम कस्मै देवाय हविषाविधम। ये एक वैदिक मंत्र है और ये आपसे व्याख्या को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं, अगली पंक्तियां आपके समक्ष है। चौथा जो है पंक्तियां कौन सी आप देखेंगे कि स्वपठित सूक्त के आधार पर जो आपने जो है सूक्ति पढ़ी है उसके आधार पर विष्णु अथवा पुरुष देवता का स्वरूप आपको यहाँ पर लिखना था। ये विष्णु देवता का स्वरूप और पुरुष देवता, ये दोनों के स्वरूप का मेंशन आपको करना था 200 शब्दों में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अधोलिखित मंत्र की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी थी। आइए देखते हैं कि कौन सा मंत्र था। आपका मंत्र था कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वयं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अश्वसानाय पिपासेः शोकातीव मोदते स्वर्गलोके। ये मंत्र था, इसकी आपको व्याख्या करनी थी। वही नेक्स्ट अथवा करके आपसे मंत्र था, इसके स्थान पर आप ऊपर वाले के ये कर सकते थे। इसकी व्याख्या अगर ये पता होती आपको। क्या कह रहा है आपसे? मंत्र कह रहा है, लिखा हुआ है कि न जायते म्रियते व विपश्चित नायं कुतस्विनः बभूव कश्चित्य अजो नित्यः शाश्वतो वयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आपका मंत्र था। बड़ी अच्छी एक प्रकार से श्लोक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि कठोपनिषद के, यानी कठोपनिषद है एक, तो कठोपनिषद के आधार पर नचिकेता के द्वारा याचित प्रथम व द्वितीय वर की विवेचना की। यानी प्रथम वर जो मांगा था नचिकेता ने यमराज से और दूसरा जो वर मांगा था वो दोनों वरों की आपको क्या करनी, विवेचना करनी है। वही अथवा करके दूसरा प्रश्न था, अगर ये प्रश्न नहीं पता तो ये कर सकते थे। प्रश्न क्या था कि कठोपनिषद के आधार पर आत्मा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये। वहीं आगे देखते हैं अगली पंक्ति आपके अब देखिए यहाँ पर अब खंड 7 से जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न। दीर्घ उत्तर टाइप के लेकर के आपसे यहाँ पर देखिएगा कि कुछ इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि नोट में कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि प्रश्न का उत्तर आपका 5 शब्दों में आपको लिखना है। 15 नंबर मिलेगा एक प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न आपको करने, इस प्रकार से 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। पहला प्रश्न था, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, इसको तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि वेदों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वेदों का क्या महत्व है, इस पर आपको प्रकाश डालने को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शिक्षा वेदांग की विवेचना कीजिए। शिक्षा वेदांग क्या है इसके बारे में आपको बताना था। जो वेद के अंग है 6 उसके बारे में आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न है कि अधोलिखित सूत्रों में से किन्हीं 2 सूत्रों की उदाहरण के साथ, यानी 100 उदाहरण आपको व्याख्या करनी है। आप सूत्र कौन से अधोलिखित वाले नीचे जो लिखे गए हैं, सूत्र कौन कौन से लिखे गए हैं यहाँ पर देखिए 4 सूत्र हैं। इनमें से केवल 2 की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और कैसे, उदाहरण के सहित। पहला सूत्र क्या है आपका कि साधकतम करणम, ये आपका सूत्र है पहला। दूसरा सूत्र क्या दिया गया था कि कर्मणः यम भी प्रयति सासां प्रदानम, ये दूसरा सूक्त था। तीसरा सूक्त आपसे कह रहा है कि कर्मणि द्वितीयः, क्या कर्मणि द्वितीयः, ये तीसरी सूक्ति है। और चौथी सूक्ति आपसे कही थी षष्ठी से। तो ये 4 सूक्त थे, इनमें से केवल 2 सूक्त जो भी आपको पता हो उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना था। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न जो आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि अधोलिखित विषयों में से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। अब क्या कह रहा है आपसे, देखिए 4 हैं, 4 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है।
चारों में से केवल एक आप छान लीजिए इनमें से। देखिए पहला आपको टाइटल दिया गया है, निबंध का शीर्षक दिया गया, कौन सा शीर्षक है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्या विद्याधन क्या है, सभी धनों में क्या है, प्रधान है, तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम ये है। अगला जो आपसे सूत्र मतलब दिया गया था इसकी व्याख्या मतलब कि निबंध लिखने के लिए टाइट शीर्षक क्या है कि संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में आपको लिखना था। अब जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है, आप शायद हिंदी में लिख सकते हो। नहीं, यहाँ पर देखिएगा अधोलिखित विषय में से किसी एक पर संस्कृत में, यहाँ पर देखिएगा मेंशन कर दिया गया कि संस्कृत में निबंध लिखो। ठीक है, आपको यहाँ पर संस्कृत में निबंध लिखने को लेकर के बोला गया था। और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप इन्हीं सूत्रों की उदाहरण से व्याख्या करें, तो यहाँ पर हिंदी में आप व्याख्या करें। मतलब केवल जब संस्कृत में लिखने के लिए बोलेगा तो आप संस्कृत में लिखेंगे, बाकी आप हिंदी में। ओके, अगली जो व्याख्या मतलब लिखने को लेकर के बोला गया था यानी कि निबंध, वो कौन सा है, आचारः परसो धर्म, सॉरी आचारः परमो धर्म, यानी जो आचार है वो क्या है, परम धर्म की श्रेणी में आता है, इसके बारे में आपको लिखना था। वहीं अगला आपको उपमा कालिदासस्य, तो उपमा कालिदासस्य के बारे में मतलब कि यहाँ पर उनकी उपमा को लेकर के लिखना था। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने 4 शीर्षक आपके समझ दिए गए थे, इनमें से केवल एक पर आपको लिखना था। वहीं लास्ट आपका दिया है 11वां नंबर प्रश्न, कठोपनिषद के आधार पर नचिकेता का चरित्र चित्रण कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त होता है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, और भी चीज़ें हमारे चैनल पर और भी तमाम सारे सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं पेपर, उनको देख लीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।